नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर जिन्होंने यूपीएससी सीएससी में 18वीं रैंक प्राप्त की थी, सैलरी के नाम पर सिर्फ ₹1 लेते हैं। नाम है इनका अमित कटारिया। ये वो कलेक्टर हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का पूरा कायापलट कर दिया। बस इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी का वेलकम किया गया चश्मा लगाकर। फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी, नीचे ब्लैक फॉर्मल पैंट और ब्लू आपकी शर्ट थी, राइट। साथ ही साथ चश्मा पहना हुआ था, डार्क ग्रीन कलर का एविएटर वाला। ठीक है। अब इस वेलकम के बाद में 3 से 4 दिन के समय बीतने के चलते इनके पास में नोटिस आता है कि आपको जो ड्रेस पहननी चाहिए थी वो नहीं पहनी, तो ऐसे में आप आगे से इस बात का ध्यान रखें। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की विजिट करते करते प्राइम मिनिस्टर मोदी दूसरे डिस्ट्रिक्ट दांतेवाड़ा वाले रीजन में भी जब जाते हैं तो वहां के भी कलेक्टर ने उनको वेलकम किया। तो वो भी एकदम सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट पैंट शर्ट के अंदर वहां पर प्रेजेंट थे, तो उनको भी नोटिस दिया गया। सवाल यह है कि क्या यहां पर आईएएस ऑफिसर्स की कोई ड्रेस कोड डिसाइडेड है? क्योंकि जो नोटिस दिया गया था वहां पर राज्यपाल छत्तीसगढ़ के जो थे उनकी तरफ से कि भाई आपने ड्रेस कोड का प्रॉपर फॉलो नहीं किया, तो ऐसे में आपको तलब किया जाता है या फिर आपको हम नोटिफाई कर रहे हैं कि भाई आगे से आपको ध्यान रखना है। तो जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है 1968, उसमें कहीं पर ड्रेस कोड का जिक्र है। और ये ड्रेस कोड का मैकेनिज्म है क्या? क्योंकि हमने प्रीवियस कई वीडियोस देखे जहां पर जोधपुरी सूट पहनने की बात, फॉर्मल कपड़े पहनने की बात, ये ट्रेनिंग के टाइम पर बड़ी क्लियरली मेंशन की रहती है, राइट। बट क्या जब आप प्रॉपर ऑन ड्यूटी आ जाते हैं तो उस टाइम पर भी ड्रेस कोड समझने की जरूरत है? पूरा डिटेल में समझेंगे इस मामले को। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। और दूसरा, पीडब्ल्यूआईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 चल रहा है इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए, टाइटन 2026 चल रहा है इंग्लिश वालों के लिए, प्रहार 2026 चल रहा है इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए। तो ये साल के हिसाब से अपने मीडियम को डिसाइड करके आप ऑप्ट कर सकते हैं। मिलेगा क्या? देखो जी, जो भी आप कोर्स लेंगे उनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जीएस और सीसेट की। इसके अलावा एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिससे कि आपकी तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। और आपको पीडीएफ्स भी दे दी जाएगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, 9 मई 2015 जब प्राइम मिनिस्टर मोदी छत्तीसगढ़ की विजिट पर गए और उनको वेलकम किया गया वहां के चीफ मिनिस्टर उस टाइम के रमन सिंह जो थे उनके द्वारा। और उसी टाइम पर जब वो सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो इंट्रोडक्शन की लाइन में ही बस्तर के उस टाइम के कलेक्टर अमित कटारिया जी वहां पर प्रेजेंट थे, डार्क ग्रीन कलर का एविएटर चश्मा लगाए हुए। धूप भी बहुत ज्यादा थी, तो ऐसी परिस्थितियों में वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके वहां पर खड़े थे और बातचीत हुई, हाथ हैंडशेकिंग हुई, सारा काम वहां पर हो गया। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पहुंच गए आपके आगे दांतेवाड़ा वाला रीजन में। तो वहां पर भी कलेक्टर साहब से बातचीत हुई और मोदी जी निकल गए वेस्ट बंगाल। इतने में फिर 13 मई को एक नोटिस रिलीज होता है। उस नोटिस में आप यहां पर देख सकते हैं कि 9 मई 2015 को जगदलपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ। तो उसके मुताबिक जो जिला कलेक्टर है उनकी जो ड्रेस होनी चाहिए थी आगवानी के समय वो प्रॉपर नहीं थी। और ऐसे में इनको ध्यान रखने की जरूरत, इनको मतलब जो जिला कलेक्टर है उनको द ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 की धारा 3 क्लॉज 1 के तहत, जिसमें एवरी मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज shall at all time maintain absolute integrity and devotion to duty and shall do nothing which is unbecoming of the members of the services. That means आपको एक प्रॉपर डेकोरम, प्रॉपर डिसेंसी मेंटेन करके काम करने की जरूरत होती है जब कभी भी आप ऑन ड्यूटी रहते हैं। तो ये बात कहते हुए इनको नोटिस दे दी और अब आगे से आप इस तरीके के कपड़े पहन करके ना आए। अब वैसे देखा जाए तो फॉर्मल ड्रेस है भाई, इससे ज्यादा क्या फॉर्मल ड्रेस हो सकती है ना। और चश्मा लगाया, धूप बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इन्होंने फिर अमित कटारिया जी के द्वारा अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया। बट द पॉइंट इज, ये ड्रेस का सारा झंझट है क्या, शुरू कहां से होता है? देखो, जनरली हम देखते हैं तो आईएएस ऑफिसर्स कुछ ऐसे सेरेमोनियल इवेंट्स होते हैं जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी, तब तो देखो आपको पता ही है इस तरीके से बंद गले का सूट पहनते हैं जिसको हम जोधपुरी सूट बोलते हैं, ठीक है। बट इसके बारे में कहां से शुरुआत होती है? देखो, शुरू होता है ब्रिटिश एरा और क्वीन विक्टोरिया की जब एंट्री होती है उस टाइम पर उनका यह सोचना था कि भाई हम इंडियंस के ऊपर रूल कर रहे हैं तो हमारे पास में एक ऐसा ड्रेस कोड होना चाहिए हमारे ऑफिशियल्स का कि उनको देख करके लोग सोचे कि अरे साहेब आ गए,
है ना। जैसे जयपुर की बात करूं तो लड्डू साहिब करके यहां पर एक ब्रिटिश ऑफिशियल हुआ करते थे, ठीक है, लड्डू साहिब नाम से फेमस। तो वो ड्रेस कोड जो था वो एक्चुअल में एक इंडिकेशन के लिए दिया गया था, जिस पर सोने की कढ़ाई होती थी, सिल्क की प्रॉपर पट्टी, मतलब ये कि ब्रिटिश पावर, रुतबा और दबदबा दिखाने का एक ये सिंबल था, ठीक है। इसी बात को ध्यान रखते हुए आप देखोगे कि हमारे जो इंडियन किंग्स थे उन्होंने भी देखा यार कि कहीं ना कहीं हमें भी आइडेंटिटी को प्रॉपर मेंटेन करने की जरूरत है। तो क्या किया गया कि जो भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनको इस तरीके की शेरवानी पहनाई और जोधपुरी टाइप का पैटर्न दे दिया, बिल्कुल बंद गले का। तो इस तरीके से इंडियन जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स में, वो भी इस ड्रेस कोड में आ गए। फिर 1954 में आपको ध्यान होगा कि हमारी तरफ से मतलब पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी में केवल ब्रिटिशर्स को ही सिविल सर्वेंट के तौर पे मौका मिलता था, फिर इंडियंस को भी इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो जो हमारे फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, उनकी ड्रेसअप आप देखोगे तो वो ही मतलब एकदम बंद गला है, सूट टाइप पहना हुआ है, बिल्कुल यहां तक पैरों तक कोट है वो लटका हुआ है, इस तरीके से। अगेन वही कि एक आइडेंटिटी देनी थी, ठीक है। ये हमारे सिविल सर्वेंट्स जो कि बाद में सेलेक्ट हुए थे आगे विद द टाइम। बट सवाल ये था कि क्या उस टाइम पर भी कोई ड्रेस कोड था? नहीं, ये केवल और केवल एक सिंबलाइजेशन कर रखा था कि भाई बंद गले से ऐसे जाएंगे तो एक आइडेंटिटी वाला मैकेनिज्म होता है। और इस बात को क्लियर करते हुए कई आपको सिविल सर्वेंट्स की पोस्ट भी मिली होगी कि जब हम प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में होते हैं, जोधपुरी सूट में होते हैं, तो हमें विरासत, हमारी ड्यूटी, हमारी जो जस्टिस डिलीवरी का काम है, ऑनेस्टी का काम है, उसका हमें एक आइडिया मिलता है। कहीं ना कहीं हम जब इन कपड़ों में आते हैं तो यूं लगता है कि हाँ भाई हमें डेडिकेशन के साथ जनता के साथ न्याय करते हुए काम करना है। तो एक तरीके से ये ओवरऑल सभी जो सिविल सर्विसेज आ गई, जिसमें आईएएस तो है, आईपीएस का तो प्रॉपर ड्रेस कोड उनकी ऑलरेडी जो ड्रेस का पूरा एक कोड बना रखा है, रूल बना रखा है, उसके तहत डिसाइड होता है। बाकी आईएफएस जो फॉरेन सर्वेंट्स फॉरेन सर्विसेज में है, या फिर आप देख सकते हैं इधर की तरफ आईआरएस है, उनके पास में भी अपना एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। बट इस बात को एक बार और थोड़ा सा हवा मिलती है जब यहां पर ये जो मीटिंग हुई थी, मैंने बताया आपको, एक तो अमित कटारिया जी वाली जो बस्तर के कलेक्टर थे 2015 में, एक केसी देव सेनापति जो कि दांतेवाड़ा कलेक्टर थे। अगेन दोनों की फोटो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। तो इनका जो मामला था, इस मामले को एक बार तूल 2022 में भी मिलता है। होता क्या है कि पटना हाईकोर्ट में एक सुनवाई होनी थी जिसमें आईएएस आनंद किशोर को वहां पर प्रेजेंट होना था। तो जज साहब भड़क गए आईएएस ऑफिसर पे, बोला आप क्या पहन करके आ गए ये कपड़े, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, वही व्हाइट शर्ट पहन रखी थी फॉर्मल, और बातचीत में उन्होंने अपनी जो भी बातें रखनी थी वो रखनी शुरू करी। उसके पहले ही जज साहब ने फटकार लगा दी कि बोले ये क्या ड्रेस पहन के आए हो, ये क्या आपका प्रॉपर ड्रेस कोड है? तो उन्होंने बोला कि मैं फॉर्मल ड्रेस में हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेदर शूज पहन रखे हैं माय लॉर्ड। इस तरीके से उनकी बातचीत हुई। तो जज साहब ने कहा कि भाई कम से कम एक ब्लेजर तो डाल के आते, आपका जो कॉलर का बटन है ये बंद होना चाहिए, एक डेकोरम होना चाहिए एक आईएएस ऑफिसर अगर कोई जज के सामने प्रेजेंट होता है तो एक फॉर्मल मैनर में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके द्वारा जो फटकार लगाई गई, तो अगेन एक सवाल उठा कि क्या वाकई में कोई ड्रेस कोड है भी कि नहीं। अभी तक तो केवल हमने ट्रेंड की बात की है। तो देखो इसकी सीधी अगर हम नजर मारें तो इसका सीधा सिग्नल ये जाता है कि जिस पर्टिकुलर प्रोविजन के तहत वो नोटिस डिक्लेयर किया गया था 13 मई 2015 को, वो था द ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल। उसका जो 1968 के जो रूल्स हैं उनमें जो तीसरा सेक्शन है उसके आधार पर वहां पर ये बोला है कि एक इंडिविजुअल को इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी ये मेंटेन करके चलनी है। बट इसमें कहीं पर भी आपको एक ड्रेस कोड के बारे में कोई प्रोविजन नहीं मिलेगा। ये बात है कि डिसेंसी मेंटेन करके चलनी है, ये बात कहीं ना कहीं लबासनामे ट्रेनिंग के टाइम पे बताई जाती है। बट अगेन जब सेरेमनीज होती हैं तो वहां पर जोधपुरी ड्रेसेस पहनने की बात, और वहीं पर आप फॉर्मल कोई इवेंट में जा रहे हो जहां पर एज एन ऑफिसर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो 2 पीस या 3 पीस का आपका सूट होना चाहिए या फिर आपकी टाई लगी हुई होनी चाहिए। इस तरीके से बिल्कुल डेकोरम मेंटेन करते हुए आपको प्रेजेंट होना है। बट अगेन क्या इसके बारे में प्रॉपर कोई कोड या रूल के अंदर कुछ लिखा हुआ है? तो आंसर है एब्सोल्युटली नॉट, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। हां ये बात सही है कि वहीं पर आईपीएस ऑफिसर्स है ना, ये ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके लिए प्रॉपर ड्रेस कोड का प्रोविजन है आईपीएस यूनिफॉर्म रूल 1954 के तहत। बट यहां पर हमें समझना होगा कि किस ड्रेस कोड की हम बात कर रहे हैं। नो डाउट जोधपुरी ड्रेस हमारी नेशनल ड्रेस के तौर पे भी देखी जाती है, तो वो पहनना अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। बट वो समय का क्या जब गजब की गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी, और ग्लोबल वार्मिंग में कितना टेम्परेचर बढ़ गया, आदमी के हीट स्ट्रोक आ जाए अगर ब्लैक सूट पहन करके, और वो भी जोधपुरी बंद गले वाला, और दोपहर में एकदम भरी गर्मी में कहीं किसी का वेट करे। अमित कटारिया जो है उन्होंने तो क्लैरिफिकेशन भी दिया था फिर
कि भाई मेरा सूट जो था वो मेरी गाड़ी में पड़ा था, पर वो गर्मी इतनी ज्यादा थी, आंखें मेरी जल रही थी, इसलिए मैंने गॉगल्स लगा लिए, मेरी मजबूरी थी। तो वो चीजें हैं। तो यहां पर हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जब हम विक्टोरियन इरा के कानूनों को बदल रहे हैं, तो क्या यहां पर ये ड्रेस कोड के मामले में थोड़ा सा हमें हमारी क्लाइमेट को ध्यान रखते हुए चेंज नहीं करना चाहिए? भाई एक बंदा इस गर्मी में, आज अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून की गर्मी में नॉर्थ इंडिया के पूरे देश के अंदर सूट बूट के अंदर धूप के टाइम पर आधे घंटे खड़े रह जाए, बेहोश हो जाएगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाएगा। तो कहां पर ड्यूटी डिलीवरी हो पाएगी? तो यहां पर हमें कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि ब्रिटिश माइंडसेट से जब निकल रहे हैं तो वो जो कंडक्ट्स हैं उन पे भी हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत भी है अभी। बाकी इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।